आज जो है आप लोगों के लिए मैं एक टॉपिक स्टार्ट कर रहा हूं। रोहित सिन्हा, गुड आफ्टरनून। और यहां पे मैंने आप लोगों को सबसे पहले जो है कल ही ये क्लास शेड्यूल करवाया था, पर आप लोग इतने कम आए हो अभी तक, मुझे भरोस मतलब सभी लोग फटाफट लाइव आ जाइए। ठीक है, अभी जो है मैं एक टॉपिक आप लोगों को पढ़ाने वाला हूं, और वो टॉपिक जो है, देखो मेरी बातों को सुनना। गुड आफ्टरनून विष्णु। ठीक है, मेरी बातों को सुनना, बहुत ये अच्छा टॉपिक है और बहुत जबरदस्त टॉपिक है। ठीक है, नंबर एनालॉजी। हमने आपको बताया था कि एनालॉजी का जो होता है वो 3 पार्ट्स होते हैं। एनालॉजी के जो होते हैं वो 3 पार्ट्स होते हैं। नंबर वन की बात करें तो सर क्या बोले थे आप? वर्ड एनालॉजी, जो मैंने सबसे पहले आपको पढ़ाया था, वर्ड एनालॉजी। ठीक है, सेकेंड जो है ये 36 क्या है? 36 अमान आशीष, गुड आफ्टरनून मनोहर। ठीक है, तो वर्ड एनालॉजी पढ़ाया था। फिर जो है मैंने आपको पढ़ाया था वर्ड अल्फाबेट एनालॉजी, अल्फाबेट एनालॉजी। और नंबर थर्ड जो मैंने आपको पढ़ाया था वो है नंबर एनालॉजी, जो कि मैं आपको आज पढ़ाऊंगा, जो कि मैं आज पढ़ाने वाला हूं आप लोगों को। ठीक है, और ये दोनों टॉपिक तो मान लो 1-2 क्वेश्चन आते हैं इससे, मगर यहां से जो है 100% क्वेश्चन आता है। मतलब इस टाइप का, इसमें लॉजिक लगेगा, कुछ भी लॉजिक लगेगा, और अच्छे अच्छे क्वेश्चन मैं अभी देखने वाला हूं, बेहतरीन टाइप का क्वेश्चन। ठीक है, तो सब लोग रेडी हो तो सुनना, अभी मेरी बातों को सुनना। अभी आप लोग 1 से 2 मिनट। नंबर एनालॉजी में जो है हम 1-2 चीज आपको बताने वाले हैं, 1 से 2 चीज। ठीक है, मान लो यहां पे एक क्वेश्चन है, यहां पे क्वेश्चन है कि 4 है, 9 है और ये 25 है। 4 है, 9 है, 25 है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 जो है यहां पे 4, 9 है, 25 है। करेक्ट, गुड आफ्टरनून सत्यम। तो यहां 4 है, 9 है और ये कितना है? 25 है। अब जो है यहां पे क्वेश्चन मार्क्स हमारा कह रहा है कि क्या होगा। अब सुनना मेरी बात। एक हम कह सकते हैं डायरेक्ट लॉजिक, एक कह सकते हैं इनडायरेक्ट लॉजिक। अब डायरेक्ट लॉजिक, इनडायरेक्ट लॉजिक क्या होता है, समझना मेरी बात। ठीक है, देखो जो लॉजिक तुम यहां लगाए हो, जो लॉजिक यहां लगाए हो, जो लॉजिक यहां लगाए हो, मारुति गुड आफ्टरनून, बहुत मस्त टॉपिक है, मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है, और इसमें बच्चे को ना कंफ्यूजन रहता है, मतलब रहता है। ठीक है, तो यहां लॉजिक हो गया, और यहां बात करें तो ये देखो, अगर यही लॉजिक जो है यहां भी लगे तो इसको कहते हैं सेम लॉजिक, यहां भी सेम लॉजिक, मतलब डायरेक्ट कह सकते हो तो यहां भी डायरेक्ट। अगर यही लॉजिक यहां लगता है पहले वाले पैराग्राफ में यहां पे, और दूसरा लॉजिक जो है यहां पे, दूसरा लॉजिक नहीं, सेम लॉजिक, जो लॉजिक यहां लगा है वही यहां पे लगा है। कार्तिक गुड आफ्टरनून। ठीक है, तो ये जो होता है इसे हम लोग डायरेक्ट लॉजिक बोलते हैं, समझ गए? तो यहां पे क्या हुआ? ये डायरेक्ट लॉजिक, ये हो गया हमारा डायरेक्ट लॉजिक, ये जो हो गया हमारा डायरेक्ट लॉजिक हो गया। अभी सुनना कि क्या सर, क्या क्या बोल रहे हो सर, ये सब कब चीज है? ये सब नया चीज सुनने में आ रहा है, अभी बहुत कुछ नए चीज सुनोगे आज। ठीक है, तो ये है डायरेक्ट लॉजिक। अब देखो, अब मान लो क्वेश्चन में दिया एक आपको, मैं यही क्वेश्चन दिया, मान लो एक दूसरा क्वेश्चन, यहां 5, यहां पे 5 डाल दिया, यहां पे 25 डाल दिया। ठीक है, और यहां पे मान लीजिए कुछ भी, अभी हम ऐसे ही बस रैंडम ले रहा हूं मैं, ऐसा नहीं है रेनू यादव गुड आफ्टरनून, मैं बस ऐसे ही रैंडम ले रहा हूं, ऐसा कुछ नहीं कि ये क्वेश्चन सही ले रहा हूं या गलत ले रहा हूं। ठीक है, अब यहां पे मान लीजिए 7 और यहां पे कुछ भी मान लीजिए, कुछ भी डैश। अब देखो जो लॉजिक यहां लगे, जो लॉजिक यहां पे लगे, ठीक है, मगर यहां पे ना लगे, उस टाइप के थोड़ा सा चेंजिंग करके हो, थोड़ा सा यहां 5 है, 25 है, यहां पे थोड़ा सा अलग टाइप का लॉजिक हो। ठीक है, तो यहां लॉजिक जो है, ये मान लीजिए लॉजिक 1 हो और ये लॉजिक 2 हो, थोड़ा सा चेंजिंग हो, तो ये जो होता है इनडायरेक्ट लॉजिक होता है, ये होता है इनडायरेक्ट लॉजिक। इतना समझ गए आप?
तो आप कहोगे कि सर ये लॉजिक 1 लॉजिक 2 हमें ये एनालॉजी का क्वेश्चन में होता है कि समानता होता है इसका मतलब, और ये हमेशा हम पढ़ते आ रहे हैं कि जो लॉजिक यहां लगता है वहां, ऐसा नहीं है, कुछ चेंजिंग भी होता है कभी कभी किसी क्वेश्चन में, वो हम क्वेश्चन देखेंगे तो आपको समझ में आएगा, ठीक है। तो यहां पे लॉजिक 1 है और ये लॉजिक 2 है। तो यहां पे लॉजिक 1 लॉजिक 2 तो इनडायरेक्ट लॉजिक। अब जो है सुनना मेरी बात कि इसमें जो है हम प्रेफरेंस किसको देंगे, यानी कि प्रेफरेंस प्रायोरिटी किसको देंगे। प्रायोरिटी का बात हुआ, प्रायोरिटी का मतलब क्या हुआ कि सबसे पहले हम मान लो कि किसी क्वेश्चन को आप बनाए, किसी क्वेश्चन को बनाए उसमें डायरेक्ट लॉजिक भी लग रहा है और इनडायरेक्ट लॉजिक भी लग रहा है, तो हम प्रेफरेंस देंगे, प्रायोरिटी देंगे पहले वाले को, प्रेफरेंस देंगे किसको, डायरेक्ट लॉजिक को, समझ गए। तो प्रायोरिटी देंगे डायरेक्ट लॉजिक को, ये बात समझ गए। देखो मान लीजिए कि यहां पे ऐसा ये सेम नंबर है, सेम नंबर, सॉरी ये 25 मत डालो, यहां पे ना सेम नंबर डालो। कितना नंबर था वो, 4 9, यहां 4 था, 4 9 25, यहां पे 4 9 और यहां पे 25 था। मान लीजिए आप एक ही क्वेश्चन को लगा रहे हो मेथड, एक डायरेक्ट लॉजिक से बन रहा है और एक इनडायरेक्ट लॉजिक। इनडायरेक्ट लॉजिक कहने का मतलब कि यहां पे जो आप लॉजिक लगाए हो ये दूसरा लॉजिक यहां लगे मगर आंसर जो है आ जाए, ठीक है। हाँ, जय माता दी, जय माता दी, जय, जोर से बोलो जय माता दी, ठीक है। तो हम प्रेफरेंस किसको देंगे, डायरेक्ट लॉजिक ऊपर वाले को। इतना आप लोग समझ गए, इतना समझ गए। अरे भाई तुम लोग मतलब सेशन छोड़ के नहीं बोलो हमें, सर मजा नहीं आता है, वीडियो अपलोड कर दे क्या, बता दीजिए हमें, बता दीजिए। तो यहां जो है प्रायोरिटी जो है डायरेक्ट लॉजिक का। अब सुनना, ये आप समझ गए इतना। अब देखो, अब दूसरा लॉजिक सुनना कि मान लीजिए यहां पे हम कुछ नंबर डाले, नंबर मान लो कुछ डाले हम 18 30 36, 18 30 36। अब देखो अगर तुम लॉजिक लगाए और लेफ्ट टू राइट लगा लॉजिक, L टू R, यहां भी L टू R, मान लीजिए यहां भी लेफ्ट टू राइट L टू R नहीं, L R लिखने से तो कोई ज्यादा क्लियर नहीं होगा, यहां लेफ्ट टू राइट मतलब क्या कि 18 से 30 आया, उसी तरह 18 से 30 जो लॉजिक लगा है वही लॉजिक अगर हम 36 से यहां लगाए लेफ्ट टू R, मेरा लेफ्ट किधर है, इधर, ठीक है। अब मान लो यही क्वेश्चन है, सेम टू सेम क्वेश्चन है, 18 30 और यहां 36 और ये हमारा क्वेश्चन मार्क्स है, ठीक है। अब तुम ना ये देखो क्वेश्चन हम सेम टू सेम ले रहे हैं मगर क्वेश्चन अलग अलग रहेगा, बात समझना, ठीक है। अब मान लीजिए राइट टू लेफ्ट आ रहा है आपका, कैसे हम लोग मतलब नंबर सीरीज कर रहे थे क्वेश्चन तो पीछे से स्टार्ट कर रहे थे, वहां ये ऐसी, तो यहां मान लीजिए राइट टू लेफ्ट और यहां भी राइट टू लेफ्ट, ठीक है। और आपका आंसर आ रहा है, आपका आंसर इससे भी आ रहा है, तब आप प्रेफरेंस किसको दोगे, तब जो है आप प्रेफरेंस किसको दोगे, तो यहां पे प्रायोरिटी किसको दीजिएगा बताइए, यहां पे प्रायोरिटी किसको दीजिएगा आप, लेफ्ट टू राइट वाले को। मान लीजिए कि आप लेफ्ट टू राइट बनाए और यहां पे जैसे कि देखो ये क्वेश्चन हमारा है सिंपल सा कि ये सर 18 30 है, 18 30 है, इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो 18 दूना 36 माइनस 6 30 हो रहा है, ठीक है। 36 दूना 72 माइनस 6 66 होगा इसका आंसर, करेक्ट। इस क्वेश्चन का आंसर कितना होगा 66। मान लीजिए आप ऐसे ही सॉल्व किए, 30 को 18 ले आए तो यहां क्या डालेंगे कि 36 आ जाएगा, तो आप उस कंडीशन में गुड मॉर्निंग, ठीक है। तो उस कंडीशन में जो है आप क्या करोगे पता है, उस कंडीशन में जो है आप लोग लेफ्ट टू राइट वाले को प्रेफरेंस दोगे, इसको दोगे ना कि इसको दोगे। ये चीज समझ गए। अभी आप जब क्वेश्चन से हम करेंगे तो आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आएगा, ठीक है। अब देखिए
तो इतना ये चीज, दूसरा लॉजिक आप समझ गए कि जैसे कि हम लोग आगे से स्टार्ट करते थे नंबर सीरीज में या पीछे से स्टार्ट करते थे, तो आगे वाले को हम ज्यादा प्रेफरेंस देंगे यहां पे। जैसे कि यहां से लेफ्ट टू राइट स्टार्ट किया मैं, मगर यहां 30 से 18 अगर आता है तो यहां क्वेश्चन मार्क्स में ऑप्शन होगा, उस हिसाब से अगर राइट टू लेफ्ट बनेगा तो हम प्रेफरेंस देंगे किसको? लेफ्ट टू राइट वाले को। इतना आप समझ गए? अभी क्वेश्चन करेंगे तो आपको क्लियर होगा, ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। चलिए, तो यहां पे ये क्वेश्चन है हमारे बोर्ड पे। जैसे कि ये हमारा क्वेश्चन है 4, 9, 25। इस क्वेश्चन को बनाओ तो आप लोग इस क्वेश्चन को बनाओ, इस क्वेश्चन को बना के देखिए। 4 है, 9 है, 25 है। अगर लॉजिक 1 की बात करूं मैं, लॉजिक 1 की, तो यहां सर ये तो सिंपल है कि 2 स्क्वायर, ये 3 स्क्वायर और ये 5 स्क्वायर। तो सर यहां पे क्या हो रहा है कि ये 2 का स्क्वायर, ये 3 का स्क्वायर, ये 5 का स्क्वायर। तो यहां 2, 3, 5, 7 कर सकते हैं हम लोग। यहां पे क्या कर सकते हैं हम लोग? 7 का स्क्वायर कर सकते हैं और ये हो जाएगा 49। ये कितना हो जाएगा? 49 हो जाएगा। यानी कि ये, अब तुम अगर दूसरा मेथड की बात करो, बी की अगर बात करो तो देखिएगा, सुनिएगा। ये सर 2 स्क्वायर, ये क्या है? 2 स्क्वायर है, ठीक है। अब यहां पे ऐसा करते हैं सर कि 2 क्यूब प्लस 1, तो भी तो 8 आ जाएगा, 9 आ जाएगा। इन द सेम वे अगर यहां सर 5 स्क्वायर करें, यहां पे अगर 5 स्क्वायर करें, ठीक है, सॉरी ये कितना है? 2 स्क्वायर, 2 का क्यूब प्लस 1, ठीक ठीक करेक्ट। तो यहां पे कितना है? 2 का क्यूब प्लस 1 करेंगे तो 9 आ जाएगा। यहां पे मैंने क्या किया? 2 स्क्वायर, यहां 2 दूना 4, दूना 8 प्लस 1 9, ठीक है। अब यहां देखो, यहां पे अगर आप 5 स्क्वायर किए, यहां पे कितना किए? 5 स्क्वायर। अगर यहां पे आप 5 स्क्वायर किए हो तो यहां पे कितना करोगे सर? इस हिसाब से अगर देखा जाए तो 5 का क्यूब प्लस 1, 5 का क्यूब प्लस 1 जो होता है वो कितना होता है? 126। अब जो है इसमें क्या हुआ कि ये भी सही है और ये भी सही है, ठीक है। अब डी की बात करूं मैं, अगर डी की अगर मैं बात करूं तो समझना, अब सी ऑप्शन की बात करें तो सर ये 2 स्क्वायर, ये 3 स्क्वायर। अब यहां बात करें तो ये सर ये कितना हो जाएगा? 5 स्क्वायर। अब देखो यहां से यहां क्या हो रहा है? प्लस 1 इंक्रीमेंट हो रहा है। यहां से यहां 2 से 3 हो रहा है, तो यहां भी हम मान लो प्लस 1 कर दें। तो यहां पे अगर आप यहां 6 स्क्वायर करोगे तो कितना होगा? ये 36। अब तो ये भी आंसर आ गया, सी भी आ गया, करेक्ट। यहां पे क्या आ गया? सी भी आ गया। अब अगर तुम डी की बात करो, तो डी की बात करोगे, डी ऑप्शन की बात करोगे तो यहां 4 है और यहां मान लीजिए 4 दूनी 8, 1 9, 4 दूनी 8 प्लस 1 9 हो जाएगा, ठीक है। अब यहां देखिए, यहां सर 25 और यहां पे 25 दूना प्लस 1, ये हो जाएगा सर 51। इसका मतलब ये हो गया कि ये भी आंसर सही है, करेक्ट। तो ये 25 दूना 50, 1 51, ये भी सही है। अब जो है हम लोग ई ऑप्शन की बात करें, ई ऑप्शन, चलो पीला वाला लो। अब अगर हम यहां पे ई ऑप्शन की बात करें, अभी देखना यही लॉजिक है, मैं ना सस्पेंस पैदा करता हूं, ठीक है। तो यहां पे ई की बात करूं मैं अगर, तो यहां पे ये 4 है, 4 प्लस 5, हमने इस 4 में क्या किए? 5 जोड़ दिए, तो ये आ गया 9। और यहां पे बात करें अगर हम सर सेकेंड वाला, और यहां पे 25 में हम लोग क्या करते हैं? 25 प्लस 5 30। अब तो ये भी करेक्ट है। अब आप बताओ हमें, जो लोग आज का सेशन अटेंड नहीं कर रहे हैं ना, यकीन मानना कि बहुत पछताएंगे, वो बहुत पछताने वाले हैं, ठीक है।
तो यहां 4 है, 4 प्लस 5 9, 25 प्लस 5 30। अब आप लोग बताइए कि इसमें सबसे ज्यादा प्रेफरेंस किसको देंगे हम, बताओ। बोलिए बोलिए बोलिए। अब जो है हम किसको प्रेफरेंस देंगे सबसे पहले, ठीक है। अब यहां पे अगर मैं बात करूं सर, बोलो किसी को क्या लग रहा है कि किसको प्रेफरेंस देना चाहिए, किसको लग रहा है? अब यहां पे देखिए तो ये देखो, और ये भी देखो, ये भी देखो, और ये भी देखो, सब देखो, ठीक है। अब यहां पे अगर मैं प्रेफरेंस की बात करूं तो ये प्राइम नंबर क्या स्क्वायर हो रहा है, स्क्वायरिंग ऑफ प्राइम नंबर, स्क्वायरिंग ऑफ प्राइम नंबर, स्क्वायरिंग ऑफ क्या हो रहा है, प्राइम नंबर, ठीक है। यहां पे स्क्वायरिंग ऑफ प्राइम नंबर हो रहा है, यहां पे सर स्क्वायर और क्यूब हो रहा है, स्क्वायर क्यूब हो रहा है, ठीक है। यहां पे स्क्वायर और क्यूब हो रहा है। अब यहां पे बात करें तो ये सर स्क्वायर हो रहा है, ये क्या हो रहा है, स्क्वायर हो रहा है, करेक्ट। और यहां पे बात करें तो सर गुना और प्लस हो रहा है, यहां पे क्या हो रहा है, गुना और प्लस, ठीक है। यहां पे गुना प्लस और यहां पे जोड़ हो रहा है, एडिशन। यहां पे गुना और प्लस हो रहा है, देखो गुना और प्लस हो रहा है, और यहां पे क्या हो रहा है, एडिशन हो रहा है। अब बताइए कि हम लोग किसको प्रेफरेंस देंगे, ठीक है। अब बताइए हमें कि हम लोग किसको प्रेफरेंस देंगे। देखिए अब सुनना सुनना, अब सुनना, यहां लॉजिक जो है लिख रहा हूं मैं, तो एग्जाम में जो है नंबर एनालॉजी में क्वेश्चन में क्या होता है कि आपको, इसका नाम ही होता है समानता। एनालॉजी का मतलब क्या होता है, समानता होता है, करेक्ट। एनालॉजी का मतलब क्या होता है, समानता होता है। और जनरली क्या होता है कि आप जब बनाते रहते हो ना क्वेश्चन, तो आपको हर एक लॉजिक आते रहता है। मतलब सर ये भी लॉजिक लग रहा है तो आंसर, ये भी लॉजिक लग रहा है तो आंसर, वो भी लगा रहे हैं तो आंसर, तो आंसर होगा क्या, ये आपके दिमाग में आ रहा होगा। तो यहां पे मैंने लिखा है कि फर्स्ट प्रायोरिटी टू प्राइम नंबर कंसेप्ट। अब आप ये सोच रहे होंगे कि अब क्या आंसर होगा सर, है ना। अब आप ये सोच रहे होंगे कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। तो समझना कि प्राइम नंबर का कंसेप्ट किसमें लग रहा है, ए ऑप्शन में। तो ए जो है इस क्वेश्चन का आंसर करेक्ट है, इसका आंसर जो है ये ए करेक्ट है, ए आंसर है इसका। इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, ए है। यानी कि इस क्वेश्चन का अगर आंसर की बात करें तो ए हो जाएगा। इस क्वेश्चन की अगर आंसर की मैं बात करूं तो इसका आंसर ए हो जाएगा, ना कि ये सब होगा। समझ गए, करेक्ट। अब जो है मेरी बातों को सुनना, इतना आप लोग समझ गए, इतना आप लोग समझ गए, बोलो। अब आप कहोगे सर, अब आप कहोगे कि क्या लॉजिक है इसके पीछे। लॉजिक में बता रहा हूं, पहले इतना आप समझ गए कि हम लोग इस केस में जो है सबसे पहले प्राइम नंबर के स्क्वायरिंग हो रहा हो चाहे क्यूब हो रहा है, उससे मतलब नहीं है, ठीक है। प्राइम नंबर का स्क्वायरिंग हो रहा है, इसलिए हम लॉजिक जो है ए वाले को टिक मार के आएंगे, ना कि बी सी डी ई। ये तो सब सही है, मगर यहां तो सब दिल जले हैं, मगर जो खास दिल जले है वो है ये, ठीक है। यहां पे सभी के सभी दिल जले हैं, मगर जो सबसे ज्यादा कौन से दिल जले में आग है वो 49 में, ठीक है। तो यहां पे समझना कि ए जो होगा इस क्वेश्चन का आंसर सही होगा। समझ गए। अब सुनना मेरी बात कि अब ये सर किस आधार पे कह रहे हो आप, ठीक है। अब किस आधार पे कह रहे हो, अब देखो यहां पे मैं सब कुछ लिख के ले आया हूं, आपको आसान रहेगा, ठीक है। ये लिखने के बजाय जो है अगर मैं टाइम पास ना करूं, लिख के क्या करेंगे, टाइम पास होगा ना। अब देखो
ये है नंबर एनालॉजी, ठीक है, ये हमारा क्या है, नंबर एनालॉजी है। अब जो है ध्यान देना कि इसमें जो है आपको प्रायोरिटी किसको देना है, सबसे पहले प्राइम नंबर को, सबसे पहले क्या, प्राइम नंबर को। अब देखिए सेकंड, ये एरो जो है नीचे की ओर है, इसका मतलब क्या है कि प्रेफरेंस है वो, करेक्ट। अब स्क्वायर या क्यूब रहेगा तो यानी कि सर पावर रहेगा, तो मतलब पावर ही हुआ ना, स्क्वायर या क्यूब या पावर जो भी, तो हम लोग क्यूब को सबसे पहले देंगे, स्क्वायर देंगे। अब मान लो पावर 4 रहेगा तो एक तरीके से पावर ही है वो, इसलिए हम पावर वाले टर्म को प्रेफरेंस देंगे प्राइम नंबर के बाद, ठीक है। ये सेकेंड लॉजिक हो गया क्लियर। अब जैसे कि मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन रहेगा तो सर, तो मल्टीप्लीकेशन डिवीजन रहेगा तो बोर्ड मास की तरह हम लोग डिवीजन को पहले प्रेफरेंस और मल्टीप्लीकेशन को बाद में, समझ गए। एडिशन और सबट्रैक्शन रहेगा तो सर कुछ नहीं, एडिशन को पहले और सबट्रैक्शन को बाद में। और पांचवा जो है इलॉजिकल टाइप का क्वेश्चन आएगा, उसको भी हम लोग करेंगे। तो आपको मैंने इलॉजिकल जो है कोडिंग डिकोडिंग में भी कराया है, आपको मैंने नंबर सीरीज में भी करवाया है क्वेश्चन इलॉजिकल टाइप का। तो इतने टाइप का आपको मैं क्वेश्चन करवा रहा हूं, यकीन मानना कि इससे बेस्ट जो है आपको, मतलब बेस्ट बता रहा हूं मैं। अभी सुनना, मेरी बहुत सारे चीज अभी आपको राज खुलने वाले हैं नंबर एनालॉजी का। तो ये प्रेफरेंस आपको याद रहना चाहिए, हाँ शाखा, ठीक है। तो समझ गए, ये प्रेफरेंस आपको याद रहना चाहिए कि सबसे पहले प्राइम नंबर का प्रेफरेंस देंगे, ठीक है। उसके बाद जो है स्क्वायर क्यूब या पावर रहेगा तो क्यूब को फिर स्क्वायर को, ठीक है। अब मल्टीप्लीकेशन डिवीजन में जो है हम लोग पहले डिवीजन को फिर मल्टीप्लीकेशन को, और एडिशन सबट्रैक्शन में एडिशन फिर सबट्रैक्शन, और इलॉजिकल में जो है हम लोग इलॉजिकल वाले को देंगे, बात खत्म, करेक्ट। इतना समझ गए आप, इतना समझ गए, बोलो क्लियर है। तो चलिए अब देखिए क्वेश्चन, तो यहां पे जो है इसी तरीके से ये क्वेश्चन नंबर था आगे। अब चलो ये देखो, अब ये हमारा है अरे मिल जाएगा मिल जाएगा, अभी आप इसको नोट कर लेते, ठीक है। अभी आप इसको नोट कर लेते, मैं सब कुछ दूंगा। अरे यार आप लोग घबराओ मत, ठीक है। मैं कुछ ऐसा काम कर रहा हूं ना आपके नोट पे कि आपको बेहतरीन नोट मिल सके, जिससे आप हमको मेरे को ना जिंदगी भर याद कर सको, ठीक है। कि मतलब रोहित सर भी नोट, अभी उसी पे काम कर रहा हूं मैं डेली बेसिस पे, ठीक है। मतलब मजदूरी कर रहा हूं, थोड़ा सा वेट करिए। हाँ, तो यहां पे जो है हम लोग इस चीज को प्रेफरेंस देंगे, करेक्ट। अब चलिए, तो प्राइम नंबर फिर क्यूब या पावर, हाँ ये देखो भाई साहब। चलिए दूसरा नंबर देखिए, अब यहां पे दूसरा नंबर की बात करें, दूसरा नंबर की अगर मैं बात करूं, क्वेश्चन नंबर अगर 2 की बात करूं, अब देखो यहां पे अगर मैं बात करूं तो इसमें जो है ए लॉजिक की अगर बात करूं तो सर ये जो है ए ऑप्शन की बात करें तो यहां पे सर 3 है, और 3 दूनी 6 1 7, ठीक है। और यहां पे बात करें तो 9, अब यहां क्या हो जाएगा, 9 दूनी 18 1 19, 9 दूनी 18 1 19। अब देखो यहां पे सुनना, अब जो है दूसरा तरीका देखना, यहां पे यहां पे चलिए, यहां 3 है, 3 तिया 9 - 2 इक्वल टू 7, ये भी हो रहा है। 3 तिया 9 - 2 इक्वल टू 7, ये भी हो रहा है, ठीक है। अब उसी तरीके से 9 है यहां, तो यहां 9 तिया 27, अब तुम क्या करोगे, 27 - 2। देखो यहां पे ध्यान देना कि यहां पे सेम लॉजिक से तो नहीं आ रहा है कि 9 तिया 27 - 2 करे अगर तो सर 7 हो जाएगा। यहां पे हम ऐसा करते हैं कि 9 तिया 27 - 3 इक्वल टू 24। अब जो है इस केस में क्या हुआ कि डी भी आंसर आ रहा है, इस केस में क्या हो रहा है कि डी भी आंसर हो रहा है, इस केस में हमारा क्या हो रहा है कि आंसर डी भी आ रहा है। आप ये सोचोगे कि सर ये कैसे कर दिए, तो ये हम किए हैं, देखना अभी बस लॉजिक में समझा रहा हूं आपको। तो ये जो है यहां पे जो लॉजिक लगा है, जो लॉजिक यहां लगा है, ये दोनों क्या है, डायरेक्ट लॉजिक। ये क्या है सर, डायरेक्ट लॉजिक। ये क्या है, डायरेक्ट लॉजिक, ठीक है। अब देखो
ये जो है और ये है इनडायरेक्ट लॉजिक। ये क्या है? इनडायरेक्ट लॉजिक। अब मैं प्रेफरेंस की बात करूं, प्रेफरेंस की, प्रेफरेंस, तो प्रेफरेंस जो है हम लोग डायरेक्ट लॉजिक को देंगे, प्रेफरेंस हम डायरेक्ट लॉजिक को देंगे, ठीक है। और आंसर जो हो जाएगा वो हमारा ए हो जाएगा, आंसर जो हमारा हो जाएगा, आंसर ए हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर इसका आंसर हो जाएगा ए, तो बिल्कुल ये सही है, ठीक है। यहां पे हम लोग इनडायरेक्ट लॉजिक से यहां अगर 3 करके पुट करके देखें तो सर 24 भी आ रहा है, मगर हम लोग इसको प्रेफरेंस ज्यादा देंगे, ठीक है। और वैसे भी ध्यान देना, अब हां एक चीज और समझने वाली बात है कि ये तो इनडायरेक्ट लॉजिक आ गया, मान लो अभी एक चीज और, मान लीजिए इस क्वेश्चन में हम थोड़ा चेंजिंग कर दें, इस क्वेश्चन में हम थोड़ा सा चेंजिंग कर दें। चेंजिंग करने का मतलब क्या है कि एक ऑप्शन को मैं चेंज करता हूं, एक 19 रखता हूं, एक में 19 रखता हूं और एक 9 या 27, 27 माइनस 2 25। तो यहां पे मान लीजिए हम एक ऑप्शन को 25 रखते हैं, किसको मिटा दूं? इसी को मिटा दूं। अब मान लीजिए यहां पे हम 25 दे दें, 25, यहां पे हम दे दे क्या? 25 दे दे। बस समझना जो चीज है कि मैं एक ही क्वेश्चन से बहुत कुछ सिखाने का कोशिश करता हूं, ठीक है। अब देखो यहां पे सुना मेरी बात कि यहां पे सर ये 9 दूना 18, 3 दूना 6 1 7, 9 दूनी 18 1 19, बिल्कुल सही है सर। 3 तिया 9 माइनस 2 7, ये भी आ रहा है। और 9 तिया 27 माइनस 2 हम अगर हम कर दें तो सर ये हो जाएगा 25, ये हो जाएगा क्या? 25। अब इस केस में अगर मैं बात करूं तो सर ये तो सी, इस केस में अगर मैं बात करूं तो ये सी भी सही है, ठीक है। अब यहां पे समझना है कि अब क्या आंसर होगा, अब 19 होगा कि 25 होगा, ये इंपॉर्टेंट है और मायने रखता है, ठीक है। अब देखो सुनना, अब जो है यहां पे ये प्लस और गुना लॉजिक लग रहा है, प्लस और गुना, ठीक है। यहां पे प्लस और गुना लग रहा है और यहां पे गुना और माइनस, सॉरी यहां पे पहले गुना और प्लस करना है, ठीक है। यहां पे हमारा गुना और प्लस लॉजिक लग रहा है और यहां पे क्या लग रहा है? गुना और माइनस। अब सर इसमें किसको प्रेफरेंस देंगे? तो क्या बोला था, गुना वाले को देंगे तो पहले गुना आएगा, डिवीजन गुना में गुना, और प्लस माइनस में हम लोग प्लस को प्रेफरेंस देते हैं, ठीक है। प्लस माइनस में हम लोग प्रेफरेंस देते हैं किसको? प्लस को। तो यहां पे प्रेफरेंस किसको देंगे? गुना और प्लस को। तो इस हिसाब से इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ए। तो यहां पे आंसर आ जाएगा कितना? 19। तो यहां पे हमारा आंसर कितना आ जाएगा? 19 आ जाएगा, ठीक है। बात समझ गए? तो हम इस केस में भी प्लस वाले को जो है इंडिविजुअली अगर हम सोचे तो प्लस गुना और भागा में तो हम लोग पहले भागा को देते थे गुना, मगर भागा तो है नहीं यहां पे, करेक्ट। तो अब जो है यहां पे हम लोग इसको प्लस वाले को सबसे ज्यादा प्रेफरेंस देंगे और हमारा आंसर क्या आएगा? ए आ जाएगा। तो ये सब चीज जो है, अगर आप मान लो कि आप 25 में मार के आ गए, 25 में मार के आ गए, 25 में अगर मार के आ गए ना तो गलत हो जाएगा, ठीक है। हां अब सर मान लो अगर ऑप्शन में 19 नहीं रहता तो, ऑप्शन में अगर 19 नहीं रहता तो फिर 25 सही है, फिर 25 क्या है? कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि सर वो पहले तरीका से सॉल्व किए तो वो तो आया ही नहीं। तो हम प्रेफरेंस के आधार पे, प्रेफरेंस भी चेक नहीं करना, फिर तो सीधा सीधी 25 आ जाएगा आंसर, ठीक है। तो यहां पे जब अगर 19 नहीं रहता तो, चलिए सेशन को थोड़ा तेजी में करते हैं, ठीक है। समझ गए बात? तो बातों को समझना जरूरी है। अब चलिए यहां देखिए, यह क्वेश्चन है 6 9 10, यह क्वेश्चन है 6 9 10, बताओ
13 13 कैसे आ जाएगा आप लोग का 13? ऑप्शन 13 किस लॉजिक से बनाओगे आप? अच्छा ऐसे कि सर 3 का स्क्वायर 7 का 9, ठीक है। ऑप्शन में आप कह रहे कि सर अगर, तो उस केस में हम लोग स्क्वायर को प्रेफरेंस देंगे, सीधी सी बात है ना। उस केस में मैं क्या बोला आपको कि उस केस में हम लोग प्रेफरेंस देंगे किसको? स्क्वायर वालों के, ठीक है। और एक चीज ध्यान देना कि चलो यहां से यहां लॉजिक, यहां से यहां लॉजिक लगा, मगर एक्चुअली जो है ये डायरेक्ट लॉजिक यहां से यहां और डायरेक्ट लॉजिक यहां से यहां, तो प्रेफरेंस हमको इसको देंगे, इसको देंगे, करेक्ट। अगर मान लीजिए यहां पे ऐसा रहता कि सर 3 का पावर 9 यहां और 9 यहां, 7 का 49, तो फिर 49 हो जाता, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन। ये क्वेश्चन नंबर 6 है। ये कितना है? 6 है। अगर सर इसकी बात करूं मैं, तो ये 6 गुना 2, 6 गुना 6 दुना 12 माइनस 3 9, और यहां पे बात करें 10 गुना 2 माइनस 3, 10 गुना 20 माइनस 3 17। अब इस केस में प्राइम वाले को सबसे पहले प्रेफरेंस देना है आपको, प्राइम वाले को सबसे पहले प्रेफरेंस देना है, ठीक है। अब देखिए यहां पे क्या आ गया सर? 17 आ गया। इस हिसाब से क्या आ गया? ये 17 आ गया। अब सुनना, अब देखो यहां 6 है, यहां 9 है और यहां 10 है। यहां 6 है, यहां 9 है, यहां 10 है। अब देखिए अगर सर यहां पे 6 गुना 1.5 करें, सीधा 9 आ गया, ठीक है। और यहां पे सर अगर गुना 1.5 करें तो 10 का या 15 आ जाएगा। तो बातों को समझो, एक चीज बात को क्या समझना है कि सर यहां से 1.5 और यहां पे हम लोग 10 गुना 1.5 किए, ठीक है। तो ये आ गया कितना? 15 आ गया। यहां पे कितना आ गया? 15 आ गया। अब आप हमें ये बताओ कि अब इसमें कौन सा सही होगा? अब ये सी ऑप्शन, अब इसमें कौन सा सही होगा? अब देखिए सुनना, ये एक तरीके से क्या हो रहा है कि डायरेक्ट लॉजिक लग रहा है सर। गुना 1.5 किए, गुना 1.5 किए, डायरेक्ट लॉजिक आ रहा है, सीधा सा बात है। इसमें क्या हो रहा है? डायरेक्ट लॉजिक दोनों में फटाक से यहां 1.5 किए, 1.5 किया, आ गया 15, डायरेक्ट लॉजिक। अब यहां पे देखो इस चीज में क्या हो रहा है एक्चुअली कि इसमें हम लोग बस कोशिश कर रहे हैं लाने का इनडायरेक्ट वे में। इनडायरेक्ट वे में हम जो इसको ला रहे हैं 6 दुना 12 माइनस 3 9, 10 दुना 22, 10 दुना 20 माइनस 3 17। तो हम लोग इनडायरेक्ट वे में किसी तरीके से आंसर ला रहे हैं। आंसर तो आ जा रहा है, आंसर तो आ जा रहा है, करेक्ट, आंसर तो आ गया 17। मगर ये जो है आपका ये प्रोसेस और ये प्रोसेस इतना गुना और माइनस हो रहा है, ठीक है। और इसमें गुना और माइनस यहां सीधा सीधी गुना है, उस आधार पे भी सोचो। और यहां पे क्या हो रहा है? इनडायरेक्ट लॉजिक लग रहा है, इनडायरेक्ट, ठीक है। अब अगर मैं यहां पे प्रेफरेंस की बात करूं, अगर मैं इसमें प्रेफरेंस की बात करूं तो यहां पे प्रेफरेंस के आधार पे जो हो जाएगा वो डायरेक्ट लॉजिक, डायरेक्ट लॉजिक, ठीक है। और इसका आंसर जो हो जाएगा वो हमारा 15 हो जाएगा, यानी कि सी। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा सी। बात समझ गए? तो ये लॉजिक जो है आपको समझना है और इसी तरीके से आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। इसमें गुना है, इसमें गुना माइनस है, इनडायरेक्ट वे में हम लोग आंसर लाने का कोशिश कर रहे हैं, इस बात को ख्याल रखना, ठीक। करेक्ट, आगे बढ़े। चलिए अब क्वेश्चन नंबर ये देखिए, क्वेश्चन नंबर हमारा है आगे का। क्वेश्चन नंबर नहीं लिखा हूं मैं, एग्जांपल ले रहा हूं पहले, ठीक है। अभी और क्वेश्चन आएंगे, बहुत सारे क्वेश्चन हैं अभी, ठीक है। बनाइए, इस क्वेश्चन का जवाब दीजिए।
अब देखो यहां पे अगर बात करें तो सर ये बी ऑप्शन, बी ऑप्शन, ठीक है, बी ऑप्शन। और मैंने यहां पे 215 आया इस मेथड से, ठीक है, इस मेथड से आया कितना 215। अब यहां पे लॉजिक निकल के ये आया सर कि अगर ऑप्शन में मान लीजिए 215 रहता तो 39 भी रहता अगर तो फिर हम किसको प्रेफरेंस देते, तो फिर 215 को प्रेफरेंस देते। समझ गए बात? अगर 215 रहता तो आंसर जो होता हमारा अगर ऑप्शन में 215 रहता तो आंसर 215 होता, तो आंसर 215 होता। मगर आंसर में ऐसा नहीं है, तो हम लोग किसको आंसर देंगे, ये वाले को, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। हमारा आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा इस क्वेश्चन का। अब सुनना मेरी बात कि अगर सर बात करें, मान लीजिए कोई ऑप्शन को हम मिटाते हैं, ये तो मेरा स्टाइल है बनाने का, ठीक है, मैं एक क्वेश्चन से डबल डबल क्वेश्चन पैदा कर लेता हूं। चलिए, तो यहां पे ये 39 रखते हैं अपन, ठीक है, और यहां पे मान लो यहां पे मैं 215 रखता हूं, यहां पे मैं 215 रखता हूं, यहां पे मैं 215 रखता हूं, ठीक है। तो अब जो है बात आई हमारे, अब इसको मैं क्या करता हूं, मिटा देता हूं। तो अब जो है आप प्रेफरेंस किसको दोगे, अब ये समझना है। तो ये जो है हमारा पहले क्या हो रहा है, क्यूब और माइनस, इसमें जो है सर क्यूब और माइनस लग रहा है, क्यूब और माइनस, ठीक है। और इसमें सर स्क्वायर और प्लस, ठीक है। हाँ, 215 अगर ऑप्शन में 215 रहता और 39 रहता तो हम प्रेफरेंस देंगे किसको, किसको प्रेफरेंस देंगे हम लोग, क्यूब वाले को और माइनस वाले को। वैसे देखो यहां पे ना सीधी सी बात है कि यहां पे प्लस माइनस का बात नहीं है, यहां पे बात हो रहा है, नहीं हम पहले क्यूब को देते, ठीक है, यहां पे हम लोग पहले क्यूब वाले को देंगे और फिर जो है हम लोग माइनस वाले को देंगे। अगर 215 रहता ऑप्शन में और 39 भी रहता तो हम लोग आंसर में जो है 215 को देते, ठीक है। पहले हम लोग क्या करेंगे, क्यूब वाले को देंगे। यहां पे प्लस माइनस को अब देखना ही नहीं है आपको, एक्चुअली क्या है कि आपको यहां पे क्यूब ये देखना ही नहीं है, यहां पे आपको क्यूब देखना है और स्क्वायर देखना है। तो आपको प्रेफरेंस देना है क्यूब वाले को और इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा कितना, ए हो जाएगा और 215 आंसर हो जाएगा। समझ गए अमन? करेक्ट। चलिए, तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन। नेक्स्ट अब चले आगे बढ़ते हैं। अब ये है सर 1 है 8 है 27 है, बताइए। अब ये क्वेश्चन क्या है, हलवा टाइप का क्वेश्चन है, इसको कराने का मतलब ही नहीं है कुछ, ठीक है। क्या लग रहा है इसका क्वेश्चन, बताओ। अब यहां पे अगर मैं बात करें सर, अगर हम लोग यहां पे, तो ये तो एक क्यूब, यहां 2 का क्यूब और यहां 3 का क्यूब और यहां पे 4 का क्यूब। 4 का क्यूब कितना होगा, 4 चौका 16 चौके 64। ये तो सीधा सीधी क्यूब आ रहा है सर शुरुआत में ही, ठीक है। इसका 100% आंसर सी हो जाएगा। अब तुम दूसरे तरीका से भी बना सकते हो। अरे भाई साहब 1 + 2, यहां पे यहां से यहां कितना +1 हो रहा है, तो
तुम 5 कैसे जोड़ दोगे यहां पे? 1 2 3, यहां से 4, क्या हो जाएगा आंसर? 64 हो जाएगा। अब देखो यहां पे एक लॉजिक, अब बस ये जो है नॉर्मल सा लॉजिक है, इसमें क्यूब लगा, बात खत्म। अब तुम और लॉजिक लगाओगे, प्लस माइनस लगाओगे, कोई फायदा नहीं, क्योंकि पावर वाले को तो सबसे पहले प्रेफरेंस दिया जाता है अगर ऑड प्राइम नंबर का लॉजिक ना लगे तो इसमें प्लस आएगा, दूसरे लॉजिक कुछ नहीं, ये फॉलो होगा, सीधी सी बात है, सीधा सा बात है कि क्यूब वाले को हम सबसे पहले प्रेफरेंस देंगे, बात खत्म। करेक्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं फटाफट। अब ये बताओ अमन, आशीष, सबसे पहले हमें ये बताओ आप कि प्राइम नंबर क्या होता है। नहीं बताओ हमें, यहां पे आप हमें ये बताएंगे कि प्राइम नंबर क्या होता है। सर बोलो बोलो बोलो, जल्दी बोलो। नहीं मतलब अगर तुम लोग को इतना पता नहीं है कि प्राइम नंबर, सर प्राइम नंबर क्यों देखे उसमें। नहीं, हम अमन आशीष का बात कर रहे हैं। सत्यम, पहले हमें यह बताओ कि प्राइम नंबर कहां से स्टार्ट होता है, बताओ। देखो यहां जो है मेरे पापा का मैसेज आया है, ठीक है, बोलते हैं आना है दिवाली में। अब यहां पे एक चीज और देखा जाए कि सर यहां पे अगर, अब सुनना मेरी बात, आपका जो है प्राइम नंबर, ठीक है, यहां पे 1 2 3 और यहां पे फिर 1 2 3 के बाद क्या प्राइम नंबर होता है? हाँ, अब देखो प्राइम नंबर जो है, अगर प्राइम नंबर का कंसेप्ट की बात करें, बिल्कुल रुको वेट करो, तो सर यहां पे 1 2 3 5 7, ये भी सही है सर, ठीक है, ये जो है हमारा प्राइम नंबर है सर, इस तरीके से। तो बिल्कुल अमन आशीष जो है बिल्कुल सही पकड़े हो, ठीक है। अब देखो यहां पे सर ये 1 का क्यूब, यहां 2 का क्यूब, अब यहां पे सर 1 का क्यूब हो रहा है, यहां 2 का क्यूब हो रहा है, 1 का क्यूब 2 का क्यूब, और यहां पे सर 3 का क्यूब, ठीक है, और यहां पे सर यहां पे 5 का क्यूब कर दीजिए, तो 25 25 पंचे 125। इस हिसाब से ये क्या हो रहा है, प्राइम नंबर का क्यूब हो रहा है, ये प्राइम नंबर का क्यूब हो रहा है, क्यूब ऑफ प्राइम नंबर कह सकते हो आप, ठीक है। क्यूब ऑफ प्राइम नंबर, करेक्ट। हाँ करेक्ट। तो अब जो है आपको भेजा में घुस गया, ठीक है। यहां पे सर ये जो देखिए, एक जो डालने से क्या होता है ना कि पूरी ऑड नंबर हो जाता है वो, तो प्राइम नंबर जब ये है ही नहीं, प्राइम नंबर ये है ही नहीं, यहां पे ध्यान देना कि इस क्वेश्चन में जो है सर एक जो है प्राइम नंबर नहीं है, ठीक है, 1 इज नॉट ए। इसलिए मैं आपसे पूछ रहा था कि प्राइम नंबर क्या है, शुरुआत से बताओ, तो 1 इज नॉट ए प्राइम नंबर। तो 1 इज नॉट ए प्राइम नंबर, ठीक है। तो यहां पे क्यों अ प्राइम नंबर, 1 इज नॉट ए प्राइम नंबर, देन दिस मेथड इज रॉन्ग। समझ गए ना बात?
तो यहां पे 125 नहीं लाना जबरदस्ती, ठीक है, जबरदस्ती करके 125 मत ले आना। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब आगे बढ़ो फटाफट, जल्दी से बढ़ते हैं। चलो ये देखो, ये क्वेश्चन है 7 17 क्वेश्चन मार्क्स 50। हाँ चलिए अब इसका बताइए जवाब। अब देखो यहां, अब सर यहां 3 है, यहां 4 है और यहां 7 है, तो यहां हो जाना चाहिए कितना, यहां 3 यहां 4, तो यहां हो जाना चाहिए 6 6 36, अब -2, ठीक है। अब यहां पे क्या होगा बताओ, तो यहां 3 का स्क्वायर है, यहां 4 का स्क्वायर है, 3 का स्क्वायर है और 4 का स्क्वायर है। अब बताओ यहां पे क्या होगा, तो सर यहां पे ना 5 हो जाएगा, मान लीजिए 5, 3 4 5, अब 5 स्क्वायर -2 इक्वल टू 23, तो यहां पे 3 4 यहां 5 7, ठीक है। तो यहां पे जो है हमारा क्या हो गया, 7 स्क्वायर प्लस 1 50, ठीक है, 3 स्क्वायर -2 7, 4 स्क्वायर प्लस 1 17, 25 25 -2 23। तो अब इस क्वेश्चन का आंसर का जवाब क्या हो जाएगा, 23 हो जाएगा, ठीक है। अब यहां पे और बात करें अगर सर, अब देखो एक लॉजिक और भी लगेगा, ये वाला लॉजिक लगाओगे अगर एक चीज कि सर 7 दूना 14 3 17, 7 दूना 14, 7 दूना 14 3 17। इन द सेम वे यहां पे अगर बात करें सर 23 दूना 46, मगर यहां पे अगर +3 हुआ है सर, +3 हुआ है, तो ये तो 49, 23 दूना 46 3 49, मगर 49 तो है नहीं, तो तुम अगर 50 लाना चाहो, ठीक है, और यहां पे तो हमारा 50 है, नॉट गिवन 49, ठीक है, 23 दूना 46, यहां 49 है मगर गिवन क्या है, गिवन 50। तो आप क्या करोगे यहां पे 23 दूना 46 प्लस 4 50, यहां पे 23 दूना 46 4 50 होगा। तो आप बताओ कि इसमें जो है हम लोग अब किसको प्रेफरेंस देंगे। अब ये हो गया और ये 3 स्क्वायर -2 7। अब जो लॉजिक यहां लगा वही लॉजिक जो है यहां लगा है, ठीक है। 3 स्क्वायर -2 7, 4 स्क्वायर प्लस 1 17, 4 चौका 16 1 17, 5 स्क्वायर -2 और यहां पे जो है आपका 3 4, तो यहां 5 7, ठीक है, 3 4 5 7 किए हैं। अब इस हिसाब से इस क्वेश्चन का आंसर का जवाब क्या हो जाएगा, तो यहां पे सर हमारा सीधी सी बात है कि 23 आंसर हो जाएगा इस हिसाब से, ठीक है। अब इस प्रोसेस से तो आपको नहीं आएगा यहां 50, ठीक है, मगर तुम अगर कोई भी कोशिश करो, कितना भी कोशिश करो, यहां 23 दूना 46, अगर 49 रहता तो 23 आता, ठीक है। ऑप्शन गलत नहीं है, ऑप्शन बिल्कुल सही है। यहां पे इस हिसाब से जो है हमारा 23 आ जाएगा और ये लॉजिक सिंपल सा लगा है, करेक्ट। चलिए आगे बढ़े, चलिए अब ये देखिए क्वेश्चन, आगे का क्वेश्चन 6 है 2 है 8 है, 6 है 2 है 8 है, 6 है 2 है 8 है, बताओ जल्दी से बताओ, 6 2 8,
अब आप ये सोचोगे सर 2/3 लॉजिक लगा कुछ, 8/3 ऐसा तो नहीं है, ठीक है। तो यहां पे अगर देखो लॉजिक सिंपल, ये 6/2 बराबर 3 और 3 - 1 बराबर 2 सर, ठीक है। तो अगर यहां पे बात करें सर तो 8/2 बराबर कितना हो जाएगा सर, 8/2 4 और 4 - 1 बराबर 3। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बी। तो इस क्वेश्चन का आंसर का जवाब क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। सिंपल सा लॉजिक यहां पे, इसमें कुछ था ही नहीं, ठीक है। तो हम लोग डिवीजन वाले को प्रेफरेंस देंगे सबसे पहले, डिवीजन वाले को, ठीक है। अगर तुमको इसके अलावा अगर कुछ बन रहा है तो बताइए। और एक चीज याद रखना आप लोग कि इसमें डिक्रीजिंग हो रहा है, 6 से 2, 6 से 2 हो रहा है तो पक्का डिवीजन रूल लगेगा, बात खत्म। 6 से 2 हो रहा है तो पक्का डिवीजन रूल लगेगा, बात खत्म, क्लियर। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा, 3 आ जाएगा। कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है बताइए। चलिए ये देखिए, अब 14 है, 9 है, 14, 9 और 26, 14, 9, 26, बताओ ये क्वेश्चन का जवाब बताओ क्या होगा। ये भी इजी लग रहा होगा देखने से, 14, 9, 26, 14, 9, 26, बताइए। तो सर ये तो कुछ नहीं है, पहले जैसा ही तो है। यहां पे 14/2 बराबर 7 और 7 + 2 बराबर 9, ठीक है, ये हो गया सर। अब जो है यहां पे क्या हो रहा है, इधर सेकेंड, तो यहां पे 26/2 बराबर 13 और 13 + 2 बराबर 15। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। 14/2 7, 7 + 2 9, 26/2 13, 13 + 2 15। इसको मैं एक लाइन में भी लिख सकता था, कुछ ऐसा नहीं था कुछ दिक्कत कि 14/2 14/2 + 2 ऐसे भी लिख सकता था, ठीक है, आपको बस समझाने के लिए। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, 15 आ जाएगा। कोई दिक्कत है, किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो बताना ना, ठीक है। चलिए अब ये देखिए, 47, 65, 59, 47 है, 65 है, 59 है, 47, 65, 59, बताओ इस क्वेश्चन का बताओ जवाब आप लोग क्या होगा, इस क्वेश्चन का जवाब दो। तो आपको प्रेफरेंस याद रखना है, ये मैं बता रहा हूं बारंबार एक चीज को कि आपको प्रेफरेंस याद रखना है, गलती नहीं करना है, ठीक है। प्रेफरेंस जो है आपको याद रखना है, करेक्ट। प्रेफरेंस का मतलब क्या है कि जो मैंने बताया आपको वो भी बताया, ठीक है। अब यहां बताइए 47, 65, सर 47 से 65 ये तो कुछ लॉजिक ऐसा नहीं आ रहा है। अगर हाँ हम ऐसा करें कि सर 47 और 18 कितना होता है, 55, 65, तो 59, 18 आंसर है नहीं, ठीक है। अब देखो यहां पे क्या हो रहा है, यहां पे कि सर ये हो रहा है 4 स्क्वायर + 7 स्क्वायर, दोनों को इंडिविजुअल जोड़िएगा ना तो 16 + 49 65, 4 स्क्वायर + 7 स्क्वायर टू 65, इंडिविजुअली अगर करिएगा तो ये आएगा आंसर। अब यहां पे अगर बात करें सर तो यहां पे 5 स्क्वायर + 9 स्क्वायर, तो 25 × 81, 106 आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना आ जाएगा, बी। और ये हाँ, ये जो है हमारा इलॉजिकल पैटर्न है, ये हमारा क्या है, इलॉजिकल पैटर्न। ठीक है, तो हमने इंडिविजुअली डिजिट को क्या किया, बस जोड़ के देखा स्क्वायर करके। तो 4 स्क्वायर + 7 स्क्वायर टू 65, 5 स्क्वायर + 9 स्क्वायर टू 106। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना आ जाएगा, 106 आ जाएगा। इंडिविजुअली हम सॉल्व किए इसको और कुछ नहीं, ठीक है। चलिए अब ये देखिए क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बताइए क्या होगा इसका जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन 8, 3 है, 2, 5 है। ये भी अगर आप कोशिश करोगे तो इसमें भी आंसर आ जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है 30 मार्क हाँ कि इसमें आपको आंसर नहीं आने वाला है, ठीक है। चलिए बताइए, अब यहां अगर मैं बात करूं
तो यहां सर 8 माइनस 3 बराबर 5, और 5 का स्क्वायर 25। ये हो गया पहला साइड, ठीक है। अब दूसरा साइड की अगर मैं बात करूं, दूसरा साइड, तो यहां पे सर 3 माइनस 9 बराबर माइनस 6, माइनस 6 का स्क्वायर करोगे तो कितना होगा 36, और इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा डी। और ये भी हमारा क्या है, इलॉजिकल पैटर्न। ये भी हमारा क्या है, इलॉजिकल पैटर्न। ये भी क्या है हमारा, इलॉजिकल पैटर्न, ठीक है, समझ गए। तो इस क्वेश्चन का भी आंसर क्या आ जाएगा, डी आ जाएगा। कोई दिक्कत किसी को, कोई प्रॉब्लम किसी को, कोई दिक्कत है तो बताना, ठीक है। तो यहां पे कितना आ गया, इलॉजिकल पैटर्न, इस तरीके से आंसर, और डी आ जाएगा। अब ये देखो, ये है 72 और ये है 18, ये 72 है और ये 18 है, बताओ क्या होगा। बताइए, जल्दी से बताइए, इस क्वेश्चन का जवाब दीजिए, क्या होगा। अब देखो यहां पे सर अगर बात करें तो 7 प्लस 2 इक्वल टू 9, 9 दूना 18, ठीक है। अब एक चीज देखना, यहां पे समझना कि यहां पे सर नेक्स्ट 5 प्लस 6 11, और 11 गुने 2 22, ठीक है, ये हो गया। अब एक चीज ध्यान दो, इस क्वेश्चन का आंसर कितना आ गया, 22 आ गया। मगर ये भी क्या है हमारा, इलॉजिकल पैटर्न। ये भी क्या है हमारा, इलॉजिकल पैटर्न। इलॉजिकल पैटर्न, करेक्ट। तो ये क्वेश्चन का आंसर क्या आ जाएगा, 22 आ जाएगा। अब एक चीज बताइए हमें, अब जो है यहां पे देखो, इसको हम लोग सॉल्व कर रहे हैं किस आधार पे, यहां से यहां 7 प्लस 2 9, सर मतलब लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू राइट, करेक्ट। और उसके बाद सर यहां 5 और 6, लेफ्ट टू राइट, ये हो गया हमारा। अब मैं अगर दूसरा चीज, एक चीज और बताने वाला हूं, देखो जितना हो सके आपको आज ना मजा आ जाएगा, आप याद रखोगे आज का सेशन। ये हो गया। अब देखिए, अब मेरी बातों को समझना, राइट टू लेफ्ट की बात करें तो सर 18 चौके 72, तो 14 चौके 56, ठीक है। तो उस केस में क्या होता, तो उस केस में क्या, अगर मान लीजिए यहां पे 14 रहता, ठीक है, तो 18 चौके 72, 14 चौके 56, ठीक है। तो उस केस में हम लोग क्या आंसर देते, देखिए यहां पे इस क्वेश्चन से हम लोग 3 चीज बना सकते हैं। अभी इस क्वेश्चन से हम लोग 3 चीज बना सकते हैं, बातों को समझना। अब देखो यहां पे मैं बस इसको अभी सेव कर ले रहा हूं। अब देखिए यहां पे सर अगर मान लीजिए यहां पे ऑप्शन में 14 रहता, ऑप्शन में मान लो क्या रहता, 14 कर दें, तो यहां पे हम 24 को क्या कर देते हैं, 14 बना देते हैं। अगर मान लो यहां 14 हो जाता है, ये 14, ठीक है, तो फिर तो सर एक चीज देखिए कि यहां 72 और यहां कितना था, 18। ये नॉर्मल वे में क्या हो गया कि 18 चौके 72, या ऐसे लिख देते हैं, और ये सर ये ऐसे, ये गुना 4 हो रहा है, 18 चौके 72। और यहां पे बात करें तो इसके जगह सर यहां पे 56 है,
तो यहां पे हम क्या डालते, तो यहां 14 डालते, क्योंकि 14 गुने क्या होता है, 14 चौक 56, ठीक है। तो फिर इस केस में आंसर इसका हो जाता 14, ठीक है। सॉरी, इस केस में भी जो है हम प्रेफरेंस किसको देंगे, समझना, प्रेफरेंस। तो यहां क्या हो रहा है सॉल्व सर, एक्चुअली ये राइट टू लेफ्ट हो रहा है, ये क्या हो रहा है सॉल्व, राइट टू लेफ्ट, राइट टू लेफ्ट हो रहा है, करेक्ट। और यहां बात करें सर अगर, तो ये भी हमारा क्या हो रहा है, राइट टू लेफ्ट। अब इस केस में भी हम प्रेफरेंस देंगे किसको, यहां 22 को, ठीक है। तो प्रेफरेंस विल बी प्रेफरेंस लेफ्ट टू राइट। ये बात पच गया ना आपको। तो प्रेफरेंस जो है, अब देखो यहां पे एक चीज ध्यान देना कि यहां पे अभी देखो, अभी एक्चुअली यहां पे देखो इस केस में जो है यहां पे हमारा नॉर्मल अप्रोच लगा है। इस केस में हम एक चीज और समझाने वाला हूं मैं आपको, इस केस में मैं आपको एक चीज और समझाने वाला हूं, सुनिएगा अभी, सुनना, बिल्कुल बिल्कुल राइट राइट, ठीक है। अभी जो है यहां पे नॉर्मल सीधा सीधी अप्रोच लगा, ठीक है। यहां पे ये इलॉजिकल पैटर्न है और ये यहां पे जो है हमारा, ये जो है हमारा क्या है, इलॉजिकल पैटर्न। एक्चुअली मैं यहां पे एक चीज और, बहत्तर है ना, वो 72 भागा 4 18 और 56 भागा 14, हाँ ठीक है। तो यहां पे वही, हाँ वही, अरे तू गुना करो या भागा करो क्या मतलब है, तू 72 भागा 4 कर दो, क्या फर्क पड़ता है। तो यहां पे प्रेफरेंस देखिए, यहां पे जो है ये जो है डायरेक्ट मेथड लगा हमारा, समझ गए। यहां पे ये इलॉजिकल तरीके से आया मेरा आंसर, ठीक है। और यहां पे ये राइट टू लेफ्ट का कंसेप्ट नहीं है, समझना। एक्चुअली जो मैं समझाने वाला था, एक्चुअली यहां देखिए, सुनना, ये जो है हमारा सर, अभी देखो यहां पे ये इलॉजिकल पैटर्न लिखा हूं मैं, ठीक है विकास, यहां पे मैं लिखा हूं क्या, इलॉजिकल पैटर्न, करेक्ट। अभी सुनना, और ये सर हमारा डायरेक्ट मेथड। अरे तुम ऐसे कर दो भाई, क्या मतलब है, ऐसे कर दो आप लोग, यहां सर ऐसे, या अगर सर ऐसे रहे तो भागा भागा 4, ये लो भाई कर दिया मैं, गुना 4 करो या भागा 4 करो, ये भागा 4, ठीक है, ये भागा 4 किया। तो प्रेफरेंस जो है यहां पे अभी एक्चुअली हम लेफ्ट टू राइट वाले को नहीं समझ रहे हैं। अभी देखो ये लेफ्ट टू राइट जो है अभी आप मिटा दो, लेफ्ट टू राइट क्या करो, मिटा दो, समझना। यहां पे मैंने लेफ्ट टू राइट भगा दिया है, भगा दिया वो। अब इलॉजिकल पैटर्न और इसमें प्रेफरेंस में, अब ये जो है हमारा कौन सा प्रेफरेंस है, नॉर्मल प्रेफरेंस है। तो प्रेफरेंस जो है ये 1 हो गया और ये 2, ठीक है। तो प्रेफरेंस जो है हम दूसरे वाले को देंगे। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना हो जाएगा, 14 आंसर हो जाएगा, समझ गए। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, 14 हो जाएगा। कुछ करोगे इलॉजिकल पैटर्न को आप बाद में देखोगे, पहले इस प्रेफरेंस को याद रखोगे, क्लियर। अगर ऑप्शन में 14 रहता तो ये हो गई बात, इतना समझ गए। अब मैं एक चीज और इंप्लीमेंट कर रहा हूं, बातों को समझना। अब यहां पे मैं क्या बोलने वाला था, अब देखो सुनना, पहला वाला आप समझ गए ना, पहला वाला कि क्या किया मैंने उसमें। अब देखो यहां, अब देखो सुनो, अगर सर यहां पे हम राइट टू लेफ्ट जाएं, राइट टू लेफ्ट कहने का मतलब क्या है कि हम ऐसे जाएं, ये राइट टू लेफ्ट हो गया। अब ऐसे करके भी आंसर लाएंगे हम लोग, सुनना। यहां पे सर अगर मैं कर देता हूं 1 + 8 × 8, 1 + 8 × 8, 1 प्लस तो 9 1 8 1 9, 8 1 9 × 8 72। एक्चुअली मैं ये आपको समझाने वाला था, ठीक है। तो यहां राइट टू लेफ्ट हो गया और यहां पे क्या आ गया, ये हमारा 72। अब यहां पे आपको 56 लाने के लिए क्या करना पड़ेगा,
तो सर यहां पे हमें 16 लाना पड़ेगा, 16, ठीक है, समझना, यहां पे 16 और यहां पे 56। अब देखो यहां पे भी क्या हुआ, राइट टू लेफ्ट, यहां पे भी क्या हो गया मेरा, राइट टू लेफ्ट, यहां पे क्या हो गया मेरा, राइट टू लेफ्ट। अब सुनना मेरी बात, इसमें क्या कैसे आया सर, तो इसमें जो है हमारा 1 + 6 गुना 8, तो 7 × 8 = 56, ठीक है। अब यहां पे ऑप्शन में हम क्या करते हैं, 22 को भी रहने देते हैं, 22 को भी रहने देते हैं और इसको हम लोग 16 बना देते हैं, इसको हम लोग क्या करते हैं, 16 बना देते हैं। अब इसको हम क्या बना देते हैं, 16। अब प्रेफरेंस किसको दोगे आप, अब यहां लेफ्ट टू राइट और यहां पे क्या हो रहा है, राइट टू लेफ्ट हो रहा है, यहां से यहां, ठीक है, यहां पे क्या हो रहा है, राइट टू लेफ्ट और यहां राइट टू लेफ्ट हो रहा है। तो अब किसको प्रेफरेंस दूंगा, तो प्रेफरेंस इसमें भी जो है आपको लेफ्ट टू राइट वाले को ही देना है। अभी जो है आपको प्रेफरेंस जो है वो लेफ्ट टू राइट वाले को ही देना है। और इस क्वेश्चन का आंसर जो हो जाएगा, इस क्वेश्चन का आंसर कितना हो जाएगा, लेफ्ट टू राइट, यानी कि बी, सी। तो इस प्रेफरेंस में भी जो है आपको लेफ्ट टू राइट देना है। ये मैं एक्चुअली समझाने वाला था आपको, ठीक है, कि आप अगर ऐसे सॉल्व किए, ऐसे सॉल्व किए तो नॉर्मल वे में देखो, ये भी इलॉजिकल पैटर्न है, ये भी इलॉजिकल पैटर्न है, ठीक है, ये इलॉजिकल पैटर्न है और ये भी हमारा, ये भी इलॉजिकल ही पैटर्न है। इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि ये जो है कोई और ऊपर से उड़ के आ गया है सर, ये भी इलॉजिकल ही है, ठीक है, ये भी क्या है, इलॉजिकल ही है। अब ये दोनों इलॉजिकल है तो इसमें आप किसको फॉलो करोगे, तो इसमें हम लोग लेफ्ट टू राइट वाले को फॉलो करेंगे और यानी कि ये हो जाएगा हमारा सही। और इस केस में इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा सी, यानी कि 22। बात समझ गए, यही चीज मैं समझाने वाला था आपको, वहां तो नॉर्मल वे में मैं सॉल्व कर दिया, बात खत्म, क्लियर। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ूं मैं। अब देखिए ये है 248, फटाक x को फटाक से कर लेते हैं हम लोग, कुछ नहीं, टाइम पास नहीं करना है, ठीक है। तो यहां सर ये 24/8, ये 3 आ जाएगा, ये और ये क्या हो गया, डिवाइड हो गया। तो यहां पे जो है यहां पे 32, यहां पे 32/8, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट, तो 32/8 कितना हो जाएगा, 4। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। इसमें कुछ था ही नहीं, क्लियर। ये भी हो गया कंप्लीट, ये भी हो गया कंप्लीट। चलिए अब यहां पे आइए, अब ये सर ये 3, 6, 5 है, ये कितना है, 3 और 6 और ये 5 है। तो इसमें आपको क्या लग रहा है आंसर, इसमें क्या लग रहा है बताओ, इस क्वेश्चन में आप लोगों को क्या लग रहा है, इस क्वेश्चन में आपको क्या लग रहा है प्रेफरेंस। तो यहां पे तो सर ये 6 3 18 5 6 9 हो रहा है, और क्या 3 × 6 × 5 = 90, ठीक है। तो अगर यहां पे बात करें सर, तो ये हो जाएगा 6 दूना 12 तिया 36, तो 6 × 2 × 3, 6 दूना 12 तिया 36, 6 दूना 12 तिया 36। और ये भी हमारा क्या है, इलॉजिकल पैटर्न ही है, ये भी हमारा क्या है, इलॉजिकल पैटर्न ही है, क्लियर। ये भी क्या है हमारा, इलॉजिकल पैटर्न। और इस हिसाब से इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, 36 हो जाएगा। इस हिसाब से इस क्वेश्चन का आंसर का जवाब क्या हो जाएगा, 36 हो जाएगा। तो इतना आप लोग समझ गए।